हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके, अमेजिंग चैप्टर लेके। जावास्क्रिप्ट का चैप्टर है दोस्तों। इसमें हम लोग अब फॉर्म वैलिडेशन को सीखेंगे। तो फॉर्म वैलिडेशन में कुछ चीजें उससे पहले भी सीखना होता है, यानी कि कब आपको सबमिट फंक्शन कॉल करना है, कब आपका ऑन क्लिक काम करेगा, कब आपका जो है फॉर्म आपसे सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, या आपका आपका जो रिक्वायर्ड जो हम लोग लगाते हैं फॉर्म में वो कब काम करेगा और कब नहीं काम करेगा। इस तरीके की चीजें हम लोग समझेंगे पहले, उसके बाद हम इस फॉर्म को वैलिडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हम इस फॉर्म को वैलिडेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए अपने वीएस कोड में। इस तरीके से देखिए मैंने एक फाइल बनाया है यहाँ पर, यानी कि फाइल का नाम हमने रखा है चैप्टर 12। उसके अंदर मैंने 3 फाइल बना ली है। एक तो सीएसएस नाम से, सॉरी 3 फोल्डर बनाए। एक तो सीएसएस के नाम से, जेएस के नाम से, उसके बाद index.html आपका फाइल है या बाहर है। तो सीएसएस में जो है सीएसएस की फाइल रहेगी और index.js जो है इसमें जेएस की फाइल रहेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको index.css या index.js को अपने फाइल में लिंक कर लेना है। तो लिंक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से यहाँ से मैं जैसे लिंक है इसको हटा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे लिंक करना है। लिंक टैग का यूज करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको यानी कि एक CSS फोल्डर के अंदर जाना है इस तरीके से, और जो आपका index.css है उसको लिंक कर देना है। इसी तरीके से आपको बॉडी में आना है और index.js फाइल को भी लिंक कर देना है। तो जरूरी नहीं कि आप बॉडी में लिंक करिए, आप ऊपर भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर लिंक करिए। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। इसी के अंदर जाएंगे और src नाम का एट्रीब्यूट इस तरीके से लिखेंगे, और जेएस फोल्डर के अंदर जाके आप index.js को लिंक कर दीजिए। तो index.js फाइल में अभी कुछ भी कोड नहीं है। तो यहाँ पर जरा अलर्ट लिखिए इस तरीके से, और देखिए कि पेज लोड होते ही अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए HTML फाइल, यहाँ पर HTML का कोड है। ठीक है, इस तरीके से तो हमने अलर्ट लिखा है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे जरा, तो देखिए पेज लोड होते ही अलर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम आगे काम कर सकते हैं। हमारा जो जावास्क्रिप्ट का पेज है वो सक्सेसफुली यहाँ यहाँ पर जो है लिंक हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ सबमिट से रिगार्डिंग काम करेंगे। तो देखिए जैसे ये फॉर्म है, आपको फॉर्म में सबमिट लगाना है, यानी कि ऑन सबमिट लगाना है। तो यहाँ पर कॉपी कर लेंगे जरा कंट्रोल सी करके, और ये देखिए मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ जरा फॉर्म के नाम से, इस तरीके से मैंने बनाया। और यहाँ पर क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा इस तरीके से, और जो फॉर्म है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने फॉर्म को इस तरीके से सिलेक्ट किया, यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे और इसी फॉर्म में ऑन सबमिट लगाएं। तो जरा फॉर्म में ऑन सबमिट इस तरीके से डिफाइन करिए, ऑन सबमिट इक्वल्स टू फंक्शन, यानी कि एक एनोनिमस फंक्शन देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर कॉल बैक देंगे। मतलब इसको कॉल बैक भी बोल सकते हो आप, या एनोनिमस फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग का किया इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ रेस्पॉन्स को मैं प्रिंट कर देता हूँ। जैसे मैं लिख दिया जस्ट फॉर कोड, इस सेक्शन में लिखा। तो ऑन सबमिट पे आपने कॉल किया है, यानी कि ऑन सबमिट कर रहे हैं फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर आके देखिए जरा रिलोड करते हैं, हमें रेस्पॉन्स मिलना चाहिए कंसोल में। इंस्पेक्ट करके कंसोल खोल लेता हूँ और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूंगा। देखिए रेस्पॉन्स आएगा और चला जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोग सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर रेस्पॉन्स आएगा, चला जाएगा। हो सकता है आप लोग को दिख भी ना रहा हो। ये देखें ना, मैं क्लिक करता हूँ, रेस्पॉन्स आता है और चला जाता है। तो आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब फॉर्म को आप सबमिट करेंगे तो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि जो फॉर्म होता है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको रोकना कैसे, यानी कि सर्वर से रिक्वेस्ट ना करे, इसको कैसे रोकेंगे। तो इसका इसके लिए 2 तरीका है दोस्तों। या तो आप यहाँ पर रिटर्न फॉल्स लगाइए, यानी कि रिटर्न फॉल्स कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा, ये आप सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं करेगा और आपका जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर आप रुक जाएगा। ये देखिए जस्ट फॉर कोड यहाँ पर आ गया। और इसके अलावा एक और तरीका होता है दोस्तों, यानी कि आपको अपने इवेंट को रिसीव करना है। इवेंट रिसीव कहाँ होता है, इस पैरामीटर में। तो इवेंट यानी कि ई के नाम से पैरामीटर दीजिए यहाँ पर, और इसी इवेंट के अंदर से आपको डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का एक फंक्शन कॉल करना है। यानी कि इससे भी आपका जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होगा वो बंद हो जाएगा और वो सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आकर रिलोड करके टेस्टिंग करिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए जस्ट फॉर कोड ऐसे ही एज इट इज प्रिंट हो गया। तो ये जो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट है वो यहीं पर काम करेगा, यानी कि अगर आपने यहाँ पर ऑन सबमिट लगाया है, फॉर्म को यहाँ पर सेलेक्ट करके ऑन सबमिट लगाया है, तो यहाँ पर आपका ये काम कर जाएगा। लेकिन यही चीज अब 2 तरीके से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। एक तो यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर लीजिए, एक फंक्शन बनाइए जरा डेमो के नाम से। मैंने डेमो के नाम से फंक्शन बनाया है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं कंसोल डॉट लॉग का यूज करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं जस्ट फोर कोड को प्रिंट कर देता हूँ, यानी कि जस्ट फोर कोड इस सेक्शन में यहाँ पर जाके जस्ट फोर कोड इस तरीके से मैंने प्रिंट किया। इसको टर्मिनेट यहाँ पर करूंगा। अभी क्या होगा, इस फंक्शन को हम यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जाके ऑन सबमिट इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ से भी कॉल हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेमो को इस तरीके से कॉल कर दिया। अब यहाँ पर आके देखिए रिलोड करिए और सबमिट पे क्लिक करिए, देखिए आएगा, रिस्पांस चला जाएगा। तो इसको भी रोकने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ, अब जब इस तरीके से आप कॉल करेंगे तो जो दो रोकने का तरीका होगा, यानी कि फॉर्म को रोकना है अगर आपको कि वो सर्वर से रिक्वेस्ट ना करे, तो यहाँ पर आपको रिटर्न फॉल्स लगाना है इस तरीके से। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इवेंट रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पर इवेंट रिसीव कब होता है, जब आप यहीं पर ऑन क्लिक लगाते हैं या ऑन सबमिट लगाते हैं, तब आपका इवेंट रिसीव होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिटर्न फॉल्स लगाया, लेकिन रिटर्न फॉल्स अगर आपने यहाँ पर यूज किया है और इस तरीके से फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पर देखिए अभी भी आपका जो सर्वर से रिस्पॉन्स है वो
यानी कि जो फॉर्म है आपका वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि रिस्पॉन्स तो आएगा लेकिन चला जाएगा। तो होता अब रिस्पॉन्स आता है और चला क्यों जाता है वो समझिए जरा। देखिए यहाँ पर जब सबमिट पे क्लिक करूंगा मैं, तो इसको देखना आप लोडर, यानी कि जो लोडर है ये घूमेगा, ये देखिए ना, एक बार लोडर घूमा। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, इस तरीके से है ना, यानी कि जब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो लोडर घूमता है। तो लोडर जब लोड हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आएगा वो रिलोड हो जाएगा, यानी कि वो चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाना है आपको। और अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म को कॉल किया है और यहाँ पर आपने रिटर्न फॉल्स लगाया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पर आपने कॉल किया होगा यहाँ पर अभी आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है। तो रिटर्न कीवर्ड यहाँ पर इस तरीके से यूज करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रिटर्न होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि आपने इसमें रिटर्न फॉल्स लगाया है, अगर आपने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज किया। फॉर्म यानी कि जो फंक्शन है आपका, उसको कॉल करने से पहले यहाँ पर आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज कर लेना है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे इस तरीके से और सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए इंस्पेक्ट करके जाएंगे कंसोल में, तो आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि जो जस्ट फोर को रिजल्ट आया वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। देखिए क्लिक करेंगे दोबारा भी आ जाएगा, क्लिक करेंगे दोबारा भी आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, रिटर्न फॉल्स आप यहाँ से, अब यहाँ पर आप इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नहीं लगा सकते क्योंकि आपका यहाँ पर इवेंट नहीं रिसीव होगा, ठीक है। तो रिटर्न फॉल्स यहाँ पर अगर आप यूज कर रहे हो और इस तरीके से आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर भी रिटर्न कीवर्ड लगाना होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है आप लोग को, ठीक है। दूसरा चीज, अब यहाँ से हटाइए इस चीज को, फिर से यहीं पर आ जाइए, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल जेड किया इस तरीके से। तो अभी हमने यहाँ पर ऑन सबमिट लगाया फॉर्म में और इवेंट के अंदर से प्रीवेंट डिफॉल्ट यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा रिस्पांस हमें मिल जाएगा। ये देखिए जस्ट फोर कोड यहाँ पर आ गया इसी तरीके से। अब यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर आपका ऑन सबमिट लगा है तो वर्क कर गया, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हम ऑन क्लिक पे करते, यानी कि यहाँ पर आते, ये देखिए यहाँ पर देखिए इनपुट फील्ड से बटन बनाया गया है। तो इनपुट फील्ड में टाइप सबमिट है और वैल्यू में सबमिट लिखा गया है और क्लास में बीटीएन है। इसको जरा सेलेक्ट करिए, यानी कि जो क्लास है बीटीएन वाली, इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। तो डॉट ला के हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम बीटीएन ही कर देते हैं, ठीक है। तो बीटीएन में मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक लगाता हूँ। यहाँ पर जो बीटीएन है इसमें ऑन क्लिक लगाऊंगा इस तरीके से। तो अब आपका जो सबमिट वाला है, यानी कि जो फॉर्म है वो सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, आप इसको हटा दीजिए। यानी कि इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट आप लोग को लगाने की जरूरत नहीं है। आप कंसोल में जस्ट फॉर कोड लिख दीजिए सिर्फ। ये देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना कोड लिखा है। यानी कि जब आप ऑन क्लिक लगाते हो तो आपका जो है डिफॉल्ट फॉर्म से रिक्वेस्ट नहीं करेगा। वो कब नहीं करेगा वो भी समझना होगा आपको। देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से और यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखिए अभी आपका फॉर्म की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो आपने बटन में ऑन क्लिक लगाया है लेकिन फॉर्म की तरह बिहेव इसलिए कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका जो टाइप है वो सबमिट है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसका टाइप सबमिट है। यहाँ पर आपको अगर आपने टाइप इसका चेंज कर दिया, यानी कि टाइप इसका बटन कर दिया, तो अब ये जो है फॉर्म यानी कि इनपुट यानी कि एचटीएमएल में आना है और जो आपका बटन इनपुट फील्ड से बना होगा, टाइप उसका सबमिट करना, सबमिट था उसको आपको बटन कर देना है। अब ये फॉर्म की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब ये ऑन क्लिक यानी कि सबमिट पे, ये आपका जो यानी कि ऑन क्लिक करते ही रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म की तरह कब बिहेव करेगा, जब इसका टाइप सबमिट होगा तो ये डायरेक्ट फॉर्म की तरह बिहेव करेगा। यानी कि हमने फिर से टाइप सबमिट कर दिया, रिलोड करेंगे यहाँ पर और क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सबमिट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। यही चीज अगर आपने इसको टाइप कर दिया बटन में, यानी कि इसका जो टाइप है उसको बटन कर दिया, तो अब ये सबमिट की तरह बिहेव नहीं करेगा, एज इट इज आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने कोई भी रिटर्न फॉल्स या कुछ भी हमने यूज नहीं किया है, हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये बटन अगर आप सपोज करो, फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फॉर्म में ही इनपुट फील्ड लगाते हैं, यानी कि फॉर्म में ही मैंने यहाँ पर लगाया सब कुछ, ठीक है। फॉर्म को ऑन सबमिट करते समय याद रखना है, यानी कि जो बटन है जिस पे आप क्लिक करो, यानी कि ये वाला जो बटन है, ये वाला जो बटन है ये अंदर होना चाहिए, यानी कि फॉर्म के अंदर होना चाहिए। देखिए ये जो फॉर्म, ये बटन इस फॉर्म के अंदर है। हम चाहे तो उसको बाहर भी कर सकते हैं, इस तरीके से जाएंगे यहाँ पर। बाहर करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरीके से यानी कि अल्ट की दबा के रखना है और डाउन एरो की दबाना, इससे ये बाहर आ जाएगा। तो फॉर्म के बाहर अगर आपने कर दिया है तो अभी क्या होगा, अच्छा एक और चीज फॉर्म के अंदर भी होता, यहाँ पर जैसे फॉर्म के अंदर है ये इस तरीके से, और देखिए टाइप में यहाँ पर बटन डिफाइंड है और अभी भी आपने यहाँ पर क्या लगाया है, यानी कि फॉर्म में ही ऑन सबमिट लगाया इस तरीके से, ठीक है। तो होगा क्या, एक्चुअली रिलोड करके अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए ये टाइप का वैल्यू क्या है, बटन है, इसके से वर्क नहीं करेगा ऑन सबमिट, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हम यहाँ पर टाइप का वैल्यू सबमिट कर दें, यानी कि जो टाइप का वैल्यू है वो सबमिट कर दें, तो फॉर्म में ऑन सबमिट करते ही ये आपका ट्रिगर करेगा। देखिए रिलोड करेंगे, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका जस्ट फोर कोड इस तरीके से आ गया, ठीक है। यहाँ पर इवेंट डॉट पेमेंट डिफॉल्ट लगा हुआ है, इसके वजह से ये रुका रिजल्ट। तो कहने का मतलब अगर ये फॉर्म के अंदर भी होता आपका बटन और यहाँ पर टाइप इसका बटन होता, तो ये फिर सबमिट पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे और सबमिट पे लगा हुआ है, देखिए इवेंट हमारा, बट ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी सबमिट अगर आप यूज कर रहे हो, यानी कि फॉर्म में ऑन सबमिट लगा रहे हो इस तरीके से, तो याद रहे आपका जो बटन का टाइप होगा वो सबमिट होना चाहिए, तभी ये वो सबमिट की तरह बिहेव करेगा। और जो बटन है वो फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस बटन को फॉर्म से बाहर कर दें और देखिए टाइप भी इसका सबमिट है,
रिलोड करेंगे और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका इवेंट जो है परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि बटन जो है अब फॉर्म से बाहर हो चुका है। तो अगर इस बटन को हम फॉर्म के अंदर कर देंगे तो ये फिर से काम करने लगेगा। देखिए यहाँ पर आइए और फॉर्म के अंदर कर दीजिए जरा, रिलोड करिए और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करिए। किधर गया बटन हमारा, इसको थोड़ा इधर, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पर आया, इस पर क्लिक करिए, फॉर्म के अंदर है। अब ये आपका जस्ट फॉर कोड यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर रहेगा तभी ये काम करेगा, याद रखना है इस चीज को। दूसरी चीज आपको यहाँ पर एक और चीज, मैं इसको फिर से यहाँ पर फॉर्म के अंदर ही कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं दोबारा फॉर्म के अंदर ही लेके चला जाता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर आकर रिलोड करता हूँ और देखिए अभी भी आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, रिजल्ट मिला। दूसरी चीज आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड को भी फॉर्म यानी कि ऑन सबमिट पे ही कॉल करना है, यानी कि जब भी आप यहाँ पर रिक्वायर्ड यूज करते हो, जैसे यहाँ पर मैंने ऑल्ट की दबाया इस तरीके से, यहाँ पर देखिए इस तरीके से दबाया, यानी कि जितना भी इनपुट फील्ड है उसमें रिक्वायर्ड लगाना है आपको। तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और एक ऊपर भी है यहाँ पर इनपुट फील्ड, तो यहाँ पर मैं आऊँगा और रिक्वायर्ड का यूज कर लूंगा। ऊपर भी एक और है, तो यहाँ पर आइए जरा और रिक्वायर्ड इस तरीके लगा दीजिए। तो मैंने रिक्वायर्ड कीवर्ड का इस तरीके से यूज किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूज कर लिया रिक्वायर्ड। ठीक है, ये देखिए है ना, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस ज्यादा हो गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं इस पे, बस रिलोड करिए। तो रिक्वायर्ड अगर आपने लगाया है तो देखिए यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड फील्ड के लिए नोटिफिकेशन आएगा ऑन सबमिट पे। लेकिन यही चीज अगर आप ऑन के लिए लगा रहे होते, यानी कि बटन में, यानी कि ये जो बटन है इसको सिलेक्ट करके काम कर रहे होते, तो आपका जो रिक्वायर्ड है वो काम नहीं करेगा। देखिए ये बटन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने डॉट लगा के कंट्रोल वी किया, इस तरीके से बटन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं बीटीएन को सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर जाके देख, यहाँ पर मैं बस यहाँ पर आपको बीटीएन करना है इस तरीके से, यानी कि जो फॉर्म है इसको बीटीएन कर दीजिए और यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट लगा दिए। तो कभी भी आपके ऑन क्लिक इवेंट पे जो फॉर्म का यानी कि जो रिक्वायर्ड है वो वर्क नहीं करेगा। देखिए अभी मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक लगा दिया बीटीएन में, और यहाँ पर आकर रिलोड करके यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए आपका रिक्वायर्ड वर्क नहीं किया और डायरेक्ट जस्ट फॉर कोड रिजल्ट आ गया। यहाँ पर देखिए मैं सबमिट पे क्लिक करूँ लेकिन इसमें रिक्वायर्ड लगा हुआ है, ये काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने फॉर्म में ऑन सबमिट लगाया होता तो आपका रिक्वायर्ड वर्क कर जाता। देखिए मैंने फॉर्म कर दिया और यहाँ पर मैंने फॉर्म में ऑन सबमिट लगाया। देखिए अब रिलोड करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इसके लिए वैलिडेशन बोला जाएगा। यहाँ पर अगर आप कुछ टाइप करेंगे फिर इसके लिए बोला जाएगा, क्योंकि इसमें भी रिक्वायर्ड लगा है, फिर से टाइप करेंगे इसके लिए भी बोला जाएगा, फिर से सबमिट करेंगे इसके लिए भी बोला जाएगा, इसके बाद फिर से सबमिट करेंगे इसके लिए भी बोला जाएगा, और यहाँ पर फिर से सबमिट करेंगे। तो जस्ट फॉर कोड रिजल्ट तब आएगा जब ये पूरा फील्ड फिल हो जाएगा। तो ये फील्ड यानी कि जो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड कीवर्ड हम लोग एचटीएमएल में लगाते हैं, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ये कब काम करेगा, जब आप फॉर्म को ऑन सबमिट पे कॉल करेंगे तब ये काम करेगा। तो याद रहे ये चीज, आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो रिक्वायर्ड होता है वो ऑन सबमिट पे ही वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करिए जरा, यहाँ पर सबमिट करेंगे तो देखिए रिक्वायर्ड का वैलिडेशन बोला गया, ठीक है। इस तरीके से अब हमें आगे काम करना है। तो आगे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ वैलिडेशन करना। वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर क्लिक करें और अगर हमने बिना लिखे आगे क्लिक कर दिया तो इसका बॉर्डर रेड होना चाहिए, और अगर हमें कुछ टाइप कर दिया इस तरीके से तो इसका बॉर्डर ग्रीन होना चाहिए। इस तरीके की वैलिडेशन करनी है। तो सबसे पहले आप आज इसको, यानी कि जितना भी इनपुट फील्ड है, यहाँ पर देखिए मल्टीपल इनपुट फील्ड है, तो अगर आपको यहाँ पर इनपुट फील्ड का यूज करना है तो सबसे पहले या तो आप क्या करें, अलग अलग सभी इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करिए। यानी कि यहाँ पर देखिए इसमें जो है नेम आईडी है, इसमें मोबाइल है, इसमें जो है ईमेल है, इसमें पासवर्ड है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखिए, यानी कि यहाँ पर लेट नेम एलिमेंट, इस तरह से मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा और इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर हैश लगा के मैं नेम को सिलेक्ट कर लूंगा। इस तरीके से मैंने नेम को सिलेक्ट किया, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ 5 बार, ये देखिए ना, यानी कि मैं नेम, उसके बाद मोबाइल, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड, उसके बाद आपका ईमेल, इस तरीके से ईमेल, उसके बाद आपका जो है एड्रेस इस तरीके से सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने एड्रेस इसे सेलेक्ट कर लिया, इसको हटा देंगे। यहाँ पर भी आपको चेंज करना होगा, तो नेम की जगह उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका मोबाइल हो जाएगा। तो मोबाइल एलिमेंट मैंने कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मतलब पासवर्ड एलिमेंट, तो यहाँ पर पासवर्ड एलिमेंट कर दिया, यानी कि PASS कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईमेल एलिमेंट, ईमेल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एड्रेस एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 लाइन लिखना पड़ा सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि इस पांचों को सेलेक्ट करने के लिए आपको 5 लाइन लिखना पड़ा। लेकिन आपके पास एक और तरीका है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक साथ आप सबको सेलेक्ट कर सकते हो। तो लेट ऑल इनपुट इस नाम से वेरिएबल बनाइए जरा, और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे इस तरीके से, और सभी इनपुट को फील्ड को एक ही साथ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, इनपुट। तो यहाँ पर आपको, जब आप इनपुट फील्ड को या किसी टैग को एक साथ मल्टीपल चीज को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर नहीं यूज होगा, बल्कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर आके अगर आप कंसोल डॉट लॉग करते हो इस तरीके से ऑल इनपुट को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी इनपुट फील्ड आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आके रिलोड करिए और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाइए जरा, ये देखिए मैं कंसोल में गया, एरर आ रहा है। तो ये जो फॉर्म है, ये एरर आ रहा है कि ये जो फॉर्म है आपने लिखा है ये अनडिफाइंड है, इसको हटा दीजिए। रिलोड करेंगे फिर से जरा, तो देखिए आपका नोट लिस्ट आया,
इसमें देखिए नेम वाला भी सिलेक्ट हो गया, मोबाइल भी सिलेक्ट हो गया, ईमेल भी सिलेक्ट हो गया, पासवर्ड भी सिलेक्ट हो गया और एड्रेस भी सिलेक्ट हो गया। तो आपको इतना लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिलेक्टर है तो एक ही बार में सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया, सभी को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया है। इसको ऊपर कर दूंगा। ठीक है। अब सपोज करो आपको पहले वाले में, यानी कि जो आपका ऑल इनपुट है, इसमें आपको कुछ करना है, तो ऑल इनपुट का जीरो इंडेक्स यूज करेंगे, यानी कि ऑल इनपुट। और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, जीरो वाले इंडेक्स को। इसमें अगर आपको कुछ डालना है तो वैल्यू कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देंगे जस्ट फॉर कोड। ठीक है। तो जीरो इंडेक्स को क्यों एक्सेस करेंगे, क्योंकि देखिए हमें जीरो पे कुछ डालना था, इसलिए हमने जीरो इंडेक्स को एक्सेस किया। रिलोड करेंगे और यहाँ पर देखिए जस्ट फॉर कोड, पेज लोड होते ही आ जाएगा। तो हमें इवेंट लगाना है इस पे, यानी कि इस पे ऑन चेंज हो, यहाँ पर बाहर कहीं क्लिक हो या इसमें ही क्लिक हो, तो यहाँ पर कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर आइए जरा, इसमें इवेंट लगाना है तो यहाँ से यहाँ तक हटाइए और इसमें ऑन ब्लर इवेंट को लगाइए। तो ब्लर इवेंट कैसे वर्क करता है अभी मैं बताता हूँ। इसमें कॉल बैक देंगे सबसे पहले यहाँ पर, और ऑन ब्लर होते ही अलर्ट होना चाहिए। ऑन ब्लर का मतलब क्या हुआ वो समझिए। तो ऑन ब्लर भी आपका एक इवेंट है, इसी तरीके से ऑन चेंज भी होता है। ठीक है। रिलोड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करके मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए अलर्ट हो गया, या यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो जाएगा। तो हमें चेक करना है कि अगर यहाँ पर क्लिक किया यूजर ने और बिना लिखे आगे क्लिक कर रहा है, तो यहाँ पर इसका बॉर्डर रेड होना चाहिए। ठीक है। तो बस आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑल इनपुट का यूज करना है इस तरीके से, यानी कि ऑल इनपुट, और जीरो इंडेक्स को ही यूज करना है इस तरीके से। डॉट, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे डॉट वैल्यू, इसका वैल्यू चेक करेंगे इस तरीके से। इक्वल टू अगर एम्प्टी है तो हम लोग यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे, और ऑल इनपुट का ही, ऑल इनपुट का जीरो इंडेक्स एक्सेस करेंगे इस तरीके से। और इसमें जो है स्टाइल लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो इसका बॉर्डर है, यानी कि बॉर्डर का जो कलर है, तो बॉर्डर कलर नाम का जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करिए, उसका जो है कलर रेड कर दीजिए। तो अब क्या होगा, यानी कि अगर कोई बिना लिखे आगे बढ़ेगा तो उसका बॉर्डर कलर रेड हो जाएगा, लेकिन अगर कोई लिख के आगे बढ़ता है तो यहाँ पर एंटर कर लीजिए, और कोई लिख के आगे बढ़ता है तो यहाँ पर ऑल इनपुट का फिर से यूज करिए, उसका जीरो इंडेक्स एक्सेस करिए, डॉट स्टाइल लगाइए इस तरीके से, और यहाँ पर डॉट, यानी कि इसमें जो है डॉलर स्टाइल लगा के, और इसमें इसका जो बॉर्डर कलर है वो क्या कर देंगे हम लोग, बॉर्डर कलर नाम का प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे, और इसमें जो है इसका कलर ग्रीन कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है। तो कब ग्रीन होगा, जब उसमें कुछ टाइप किया जाएगा। देखिए ऑन ब्लर इवेंट लगा हुआ है, यहाँ पर आकर टर्मिनेट करिए, यानी कि यहाँ पर आके इस तरीके से क्लिक करिए और बाहर क्लिक करिए। देखिए इसका कलर रेड हो गया, लेकिन अगर हम कुछ लिख के आगे क्लिक करेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो ये कब काम करेगा, जब आप ऑन चेंज करेंगे इसमें तब। ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा और यहाँ पर आगे बढ़ूंगा तो ग्रीन हो गया इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको मोबाइल के लिए भी करना है, तो मोबाइल के लिए भी करना है तो इसलिए यहाँ पर इस कोड को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर ही चेंज करना है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कमेंट भी पास कर सकते हो कि मोबाइल वैलिडेशन, यहाँ पर आप नेम वैलिडेशन इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडेक्सिंग नंबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पर आकर रिलोड करिए और टेस्टिंग करिए जरा। मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा तो ये देखिए रेड हो गया, अगर मैं कुछ लिख के आगे बढ़ूंगा तो रेड हो जाएगा, यानी कि ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बिना लिखे आगे बढ़ूँ तो ये भी रेड हो गया। अगर हम इसमें कुछ लिखें यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए ग्रीन हो गया इस तरीके से। ऐसे ही आपको ईमेल के लिए भी करना है, यहाँ पर अगर कोई बिना लिखे आगे बढ़ता तो ये रेड होना चाहिए। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी को कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर कंट्रोल भी करिए। उसके बाद आपको बस इंडेक्सिंग नंबर ही चेंज करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और इंडेक्सिंग नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ईमेल के लिए भी वैलिडेशन इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ईमेल वाले के लिए भी इस तरीके से वैलिडेशन हो गया। यहाँ पर कोई लिख के आगे बढ़ेगा तो ये हमारा इस तरीके से काम करेगा। ठीक है। यही चीज़ आप पासवर्ड के लिए भी करेंगे और एड्रेस के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आइए, इसको कॉपी पेस्ट करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल भी करेंगे। एक बार और कंट्रोल भी कर लेता हूँ इस तरीके से मैं, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले ऊपर वाले में इंडेक्सिंग नंबर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लूंगा सभी में एक साथ, ऑल्ट की दबा के रखना है और क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर बैक करके आप इंडेक्सिंग नंबर 3 कर दीजिए। यहाँ पर भी ऑल्ट की दबा के रखिए और क्लिक कर लीजिए सभी में एक साथ, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर को आप क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये इसके सभी के लिए वैलिडेशन हो गया। यहाँ पर इससे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, उसके बाद इसके लिए, उसके बाद इसके लिए, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करके आगे बढ़ेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, इसका भी ग्रीन हो जाएगा, और इसमें भी कुछ टाइप करेंगे तो ग्रीन, इसमें भी अगर हम कुछ टाइप करें तो ग्रीन, और यहाँ पर कुछ टाइप करें तो ग्रीन। ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो यूजर आया और डायरेक्ट इस सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड, यहाँ पर इसका तब भी बॉर्डर रेड होना चाहिए। तो क्या करेंगे, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक सेपरेट फंक्शन बना देना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो सबमिट पे कॉल करेगा। तो सब यहाँ पर वैलिडेशन के नाम से एक फंक्शन बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसी कोड को कॉपी करना है, यानी कि सभी के लिए ये आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ से आइए जरा, पहले ये लाइन को कोड कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और इसमें डिफाइन कर दीजिए कंट्रोल भी इस से। उसके बाद एंटर कर प्रेस करिए 2 बार। उसके बाद दूसरा वाला जो लाइन है आपका, ये वाला 2 लाइन कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और इसमें लाके पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से कंट्रोल भी। उसके बाद तीसरा जो लाइन है आपका, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आप इसको भी पेस्ट कर दिए। तो अब क्या होगा, सभी को एक साथ चेक करेगा। कब चेक करेगा, जब आप डायरेक्ट फॉर्म पे सबमिट करेंगे। और जो चौथा लाइन है उसको भी कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर लाके
पेस्ट कर दिए। तो अब क्या होगा, यानी कि जब फॉर्म पे ऑन सबमिट होगा तो डायरेक्ट आपका वैलिडेशन वाला फंक्शन कॉल होगा। तो फॉर्म को सबमिट करना है, इसलिए जो फॉर्म है उसको सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आइए जरा, इसको कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर फॉर्म ना का फॉर्म को सेलेक्ट करिए। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल नहीं यूज होगा, यहाँ पर आपका जो है क्वेरी सेलेक्टर यूज होगा। तो यहाँ पर ऑल हटाइए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देना फॉर्म, इस तरीके से कॉपी करेंगे इसको कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर फॉर्म में ऑन सबमिट पे हम लोग अपना जो फंक्शन है वैलिडेशन वाला वो कॉल करेंगे। तो फॉर्म में इस तरीके से डॉट ऑन सबमिट लगाइए, ऑन सबमिट इसे डिफाइन करिए, और यहाँ पर सबसे पहले आपको फंक्शन बनाना है इक्वल्स टू फंक्शन, यानी कि एक कॉल एनोनिमस फंक्शन बनाना है, और यहाँ पर इवेंट को रिसीव करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इवेंट के अंदर से सबसे पहले डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, सबसे पहले वैलिडेशन इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है वो बंद हो जाएगा। इस तरीके से मैंने लगाया, और उसके बाद क्या करना है, आपको वैलिडेशन वाला फंक्शन कॉल कर देना है। तो सबसे पहले आपको प्रीवेंट डिफॉल्ट का ही यूज करना है, उसके बाद ही आपको वैलिडेशन वाला फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पर आके रिलोड करिए जरा, और देखिए मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा इससे डायरेक्ट, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा हुआ है, इसके वजह से यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड के यानी कि यहाँ पर ये लिख के आ रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए रिक्वायर्ड को हटा दीजिए, यानी कि जो रिक्वायर्ड इसमें लगा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए हटाइए। तो चेंज ऑल अक्सेस में जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से हम लोग रिक्वायर्ड को हटा देंगे। ठीक है, अब जाके यहाँ पर अगर आप रिलोड करके और क्लिक करोगे तो देखें, अच्छा फॉर्म आपका रिलोड हो जा रहा है, यानी कि शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगी दोस्तों, देख लेते हैं। इवेंट डॉट ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, अच्छा डिफॉल्ट की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो सही से लिखेंगे डिफॉल्ट, ये देखिए इस तरीके से लिखना है आपको। रिलोड करेंगे फिर से, और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए एक साथ सबका बॉर्डर रेड हुआ, ईमेल वाला छूट गया। तो ईमेल वाला जो है आपका थर्ड इंडेक्स यानी कि 2 इंडेक्स वाला है, ये वाला कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, इसको भी यहाँ पर लेके आइए और कहीं पर भी पेस्ट कर दिए। तो सबसे नीचे ही मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल भी इस तरीके से मैंने पेस्ट किया। रिलोड करेंगे और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए एक साथ सबका बॉर्डर ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब ऑन चेंज भी अगर आप काम करते हो तो आपका ग्रीन होता चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन हो गया। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसका भी ग्रीन हो जाएगा, यानी कि सभी का ग्रीन हो गया लगभग। तो अगर आपने यहाँ पर सपोज करो आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम एक ही फंक्शन बनाते और उसको सभी पे कॉल कर लेते, तो प्रॉब्लम क्या होती, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा कोड कट कर लिया कंट्रोल सी करके, ये मैंने कोड कट कर लिया। अब सिर्फ हमने एक फंक्शन बनाया उसको कॉल किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए इंडेक्सिंग नंबर क्यों यूज किया गया। पहले तो इसके लिए डिफाइन किया गया है, यानी कि जीरो वाले के लिए अगर उसकी वैल्यू एमपीटी के बराबर है तो उसका जो कलर है वो ग्रीन रेड हो जाएगा, और अगर एमपीटी नहीं है तो एल्स में आएगा, और यहाँ पर उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि चलो ठीक है सबमिट पे क्लिक करते ही हम चेक कर लेते, तो सबमिट पे क्लिक करते ही आप चेक कर लेते, कोई इशू नहीं होता। लेकिन सपोज करो अगर आपको इस तरीके से मैसेज देना है कि यहाँ पर अगर किसी ने क्लिक किया और आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी उसको मैसेज मिलना चाहिए इस तरीके से। देखिए अब कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा है, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम क्यों ना इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऑन चेंज पे। तो ऑल इनपुट का यूज करेंगे और यहाँ पर जीरो इंडेक्स यूज करेंगे, और जैसे ही ऑन बलर होगा हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे, यानी कि जो हमारा वैलिडेशन वाला फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो एक कॉल बैक दीजिए यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर जो आपका वैलिडेशन वाला फंक्शन इसको कॉल करिए। मैंने कॉल किया, यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे। देखिए अब क्या होगा इशू, जैसे आपने सिर्फ जीरो पे कॉल किया, जैसे आप आगे बढ़ेंगे देखिए सभी का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल नहीं करना है, आपको फंक्शन को सबमिट पे कॉल करना है इस तरीके से। तो देखिए सबमिट में अगर आपने फंक्शन को कॉल किया, सपोज करो आप इसमें लिख भी दोगे, यहाँ पर भी आपने लिख दिया इस तरीके से, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर ऑन चेंज हुआ तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, यानी कि ये वाला। देखिए इसको हटा कमेंट कर दिया थोड़ी देर के लिए, मैंने रिलोड करके फिर से टेस्टिंग किया। सपोज करो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया और यहाँ पर कुछ लिख दिया, और इन तीनों में नहीं लिखता हूँ, सबमिट पे क्लिक करूँगा, देखिए यही 3 ग्रीन रेड होगा, बाकी ये 2 ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, रिलोड करेंगे, और अगर आप बिना लिखे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए सभी का रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी में लिख दिया है, जैसे मैंने नीचे वाले में लिखा, इसमें भी लिखा और इसमें भी लिखा, ऊपर के 2 में नहीं लिखता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये दोनों रेड हो गया और ये तीनों ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये सबमिट के केस में काम करेगा। लेकिन सपोज करो अगर कोई यूजर आता है और यहाँ पर क्लिक करके आगे क्लिक कर देता है बिना लिखे, तो यहाँ पर भी मैसेज मिलना चाहिए, इसलिए हमने वैसा कोड किया था। तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, जो पहले कोड था उसको लेके आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन आपका जो है ये समझ में आना चाहिए आपको। सबसे पहले हमने क्या किया है, इनपुट फील्ड का जो है वैल्यू चेक किया है, अगर वो एमपीटी के बराबर है तो हमने कुछ नहीं किया है, ऑल इनपुट का ही इंडेक्स यूज किया है, और डॉट स्टाइल। तो ऑल इनपुट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप दिस कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, जिसमें इवेंट लगा हुआ है उसका भी यहाँ पर सेलेक्ट करके आप काम कर सकते हो। तो दिस डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इस तरीके से लिख के आप काम कर सकते हो अपना। ठीक है, तो मैं आपको आगे की चीज़ें आगे इस सब चीज़ों को बताऊंगा। फिलहाल आपको इस पे टेस्टिंग करना है, और यहाँ पर इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर लेना है, काम कर लेना है और वैलिडेशन कर लेना है। ठीक है, अब आपका जो टास्क है वो टास्क भी देख लीजिए जरा। यहाँ पर आएंगे और ये देखिए टास्क आपका यहाँ पर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो टास्क है आपका वो कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे क्लिक करते हैं बिना लिखे, तो देखिए वार्निंग का सिंबल है, लेकिन अगर हम लिख के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो है यानी कि चेक का सिंबल आना चाहिए। यहाँ पर भी लिख के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी चेक का सिंबल आना चाहिए। ईमेल लिख देंगे
तो यहाँ पर चेक का सिंबल आना चाहिए। अगर मैं पासवर्ड बिना लिखे आगे बढ़ूँ तो देखिए अनचेक का यानी कि वार्निंग का सिंबल आ रहा है। और हम यहाँ पर भी अगर लिख दें और यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर चेक आ गया। यहाँ पर भी अगर मैं लिख के कहीं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी चेक का सिंबल इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर हम किसी से मिटा दें इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए फिर से दोबारा ये यानी कि वार्निंग का सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो इतना आपको वैलिडेशन करना है, ऑन चेंज पे ही करना है, ऑन ब्लर पे करना है, ठीक है। अगर डायरेक्ट सबमिट पे कोई क्लिक करता है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से रिक्वायर्ड लगा होना चाहिए, बस इतना करना है आपको। तो सबमिट पे आपको रिक्वायर्ड लगा देना है, लेकिन अगर कोई बिना लिखे इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ता है तो इस तरीके से वैलिडेशन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर तो आपको सबमिट पे कोई भी वैलिडेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑन चेंज पे वैलिडेशन करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए दोस्तों, और किसी को दिक्कत हुआ है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।